वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बैकफुट पर इंदौर नगर निगम और सरकार। मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी इंदौर नगर निगम द्वारा 1 अप्रैल यानी आज से कचरा संग्रह शुल्क जल कर की वृद्धि को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल निगम द्वारा लगाए गए टैक्स के विषय पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, सांसद शंकर लालवानी व जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को रेसिडेंसी कोठी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि प्रदेश सरकार चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। शिवराज कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों व अन्य स्टाफ को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य में नव गठित 29 नगरीय निकायों में शहरी आजीविका मिशन योजना लागू करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। नए कर से राहत, लेकिन बढ़ेगा संपत्ति कर। नए नियम आज से लागू। नगर निगम ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2516.82 करोड़ रुपए की आय व्यय के प्रस्तावित बिना लाभ हानि के बजट को मंजूरी दे दी। संभागायुक्त एवं प्रशासन कविंद्र कियावत ने निगमायुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी द्वारा अनुशंसित बजट पर मंजूरी की मुहर लगाई। भोपाल संभाग में अब 5 अप्रैल से चलेगा जल संचयन अभियान। राजधानी सहित भोपाल संभाग के सभी जिलों में अब 5 अप्रैल से जल संचयन अभियान चलाया जाएगा। पहले यह अभियान 2 अप्रैल से चलना था। इस अभियान में संभाग की करीब 1000 जल संचयन जल संरचनाओं का निर्णय और जिनरों द्वारा किया जाएगा। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने इस संबंध में अधिकारियों को अपने जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुसार व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 15,000 बेड। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 15,000 से अधिक बेड बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 15,000 से अधिक बेड बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा संबंधी जानकारियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मंडल हेल्पलाइन सेवा 1 अप्रैल संचालित की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों को टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 180023300175 पर परीक्षाओं एवं मंडल संबंधित अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी के साथ निजी अस्पताल पर भी एस्मा लागू। इलाज से नहीं कर सकेंगे इनकार। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए शिवराज सरकार अब सख्ती करने जा रही है। सरकार ने बुधवार देर रात सभी तरह की निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अगले 3 महीने के लिए मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम लागू कर दिया है। अप्रैल की शुरुआत में नरम पड़े सूर्य के तेवर। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। एमपी में सूर्य के तेवर अब नरम पड़े हैं। दिन के तापमान में गिरावट हुई और रात में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। बुधवार को भोपाल में रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि 3 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल बंद।
कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण राज्य के गृह विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक से स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। 31 मार्च 2021 को कक्षा 1 से 8वीं तक से स्कूल को 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। अगर मास्क नहीं पहनना है तो लाउड स्पीकर पर निबंध पढ़कर चौराहे पर मांगनी पड़ेगी माफी। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए भोपाल में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब जो लोग बिना मास्क से घर से बाहर निकलें उसे स्पॉट फाइन तो वसूल ही जाएगा, साथ ही उन्हें चौराहे पर सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। प्रशासकीय टीम इसके बाद भी आपको छोड़ेगी नहीं। वह आपके हाथ में लाउड स्पीकर पकड़ा देगी, उस पर आपको मास्क न पहनने की वजह सबको बतानी होगी और फिर एक निबंध पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश रीजन का एडमिट कार्ड जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने मध्य क्षेत्र के बाद मध्य प्रदेश रीजन का CHLA Tier 1 2020 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसके अलावा SSC ने ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए किए गए आवेदन का स्टेटस भी जारी कर दिया है। शिवराज सरकार ने गुपचुप बढ़ा दिया नगरीय निकाय में टैक्स, जनता पर बढ़ा बोझ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना काल की आपदा को भी अवसर के रूप में लेने का काम कर रही है। शिवराज सरकार ने गुपचुप तरीके से 1 अप्रैल से नगरीय निकाय में लगने वाले विविध करों में वृद्धि कर दी है। वहीं जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला अब तक जारी है। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 20 जून को होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2020 की प्रारंभिक परीक्षा अब 11 अप्रैल को नहीं, संभावित तिथि 20 जून को आयोजित की जाएगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सूचित किया है कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी गई है। यह परीक्षा 235 पदों के लिए आयोजित होनी थी। दूरदर्शन और रेडियो पर लगेगी कक्षा 1 से 8वीं की पाठशाला, जानिए क्या है क्लास की टाइमिंग। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक स्कूल बंद है। ऐसे में नए सत्र के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रैल से दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण करना शुरू किया। यह पाठशालाएं रेडियो पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 5:30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 1:30 बजे तक संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्मारकों में फिल्मांकन महंगा, प्री वेडिंग शूट और ड्रोन फोटोग्राफी के भी चुकाने होंगे दाम। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य के संरक्षित स्मारकों पर प्री वेडिंग शूट और ड्रोन फोटोग्राफी करने के लिए शुल्क चुकाना होगा। ड्रोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए 10,000 और प्री वेडिंग शूट के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। ऑटो रिक्शा संचालन के लिए बनाए नए नियमों का होगा विरोध। परिवहन विभाग द्वारा ऑटो रिक्शा के संचालन को लेकर बनाए गए कड़े नियमों का ऑटो रिक्शा महासंघ ने विरोध किया है। इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ का कहना है कि हम इसका विरोध करते हुए दावे और आपत्तियां लगाएंगे, किसी भी सूरत में यह नियम लागू नहीं होने देंगे। सौर ऊर्जा से 2.7 मेगावाट बिजली पैदा कर आत्मनिर्भर बन रहा है भोपाल रेल मंडल। भोपाल रेल मंडल सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। वर्तमान में भोपाल रेलवे और ऊर्जा से 2.7 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जो सालाना 27.22 लाख यूनिट होती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग मानते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 स्थगित कर दी है। आयोग ने कहा कि परीक्षा टालने का फैसला कोरोना महामारी की गंभीर होती स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। यह परीक्षा 11 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अब इसकी संभावित तिथि 20 जून निर्धारित की गई है। कृषि छात्रों की परीक्षा स्थगित, हालात सुधारने के बाद ही होंगे परीक्षाएं। कोरोना संक्रमण से बढ़ते मामले को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को राहत दी है। 1 अप्रैल से कृषि और वेटनरी विद्यार्थियों की परीक्षा थी, लेकिन दोनों ही विवि ने विद्यार्थियों की मांग को पूरा करने हुए आगामी आदेश तक के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में हुए बदलाव।
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता और कमर्शियल गैस सिलेंडर 26.50 रुपये बढ़ गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटकर 815 रुपये हो गए और कमर्शियल गैस सिलेंडर 1648 रुपये हो गए हैं। किसानों के खाते में आज से आ रही 8वीं किस्त, लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि आज से 11.66 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वीं किस्त दी जाएगी। इस योजना के चलते किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले जाएंगे। इन बिजली उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेगी ये सुविधा। अब बिजली उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खर्च बिजली के बिल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी दी जाएगी। यह जानकारी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने दी है। यह सुविधा 1 अप्रैल से लागू हो गई है। सरकार को मिला रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी के साथ ही जीएसटी राजस्व संग्रह में भी तेजी का रुख बना हुआ है और इस वर्ष मार्च में अब तक के जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ है। मार्च में लगातार 6वें महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। आइए आपको ये बताते हैं कि सरकार ने किस मद में कितनी कमाई की। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए विभाग ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए अब लोगों के पास अब 3 महीने का समय है। इससे पहले 31 मार्च तक ये काम पूरा करना था और कहा गया है कि ऐसा न करने पर पैन कार्ड बंद हो जाएगा। नए वित्त वर्ष के पहले दिन सोना चांदी में आया बम्पर उछाल। जानिए आज का लेटेस्ट प्राइस। आज वित्त वर्ष 2021-22 का पहला दिन है। ग्लोबल मार्केट में तेजी के कारण आज सरफरा बाजार में सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। दिल्ली सरफरा बाजार में सोना 881 रुपये की तेजी के साथ 44,701 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले यह 43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।